मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बेशतर सड़कें बंद हैं। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात इब्रार शनवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी पड़ चुकी है और निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज हो चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या इंतजाम होने चाहिए? इस सिलसिले में थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इस पैटर्न को एक्सप्लेन करूं। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ा इफेक्टेड मुल्क है और इसमें विंटर सीजन में भी ये शिद्दत इसकी महसूस की जा रही है। आपने महसूस किया होगा कि पहले सर्दियां जब आती थीं तो अक्टूबर के महीने से ग्रेजुअली सर्दियां शुरू होती थीं, लेकिन इस दफ़ा भी आपने ये ऑब्जर्व किया कि सर्दियां ग्रेजुअली शुरू नहीं हुई, बल्कि खुशहाली नवंबर के महीने तक जो है ना वो सामने आई, बल्कि दिसंबर तक आती गई और अब आके जनवरी में अचानक मौसम सर्द हो गया है और बर्फबारी जो आपने देखी है कि कितनी शिद्दत के साथ हुई है और इसका जो है ना ह्यूमन लाइफ पे बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है। ह्यूमन बॉडी भी मौसम के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करती है और ग्रेजुअली जो विंटर सीजन्स के आने के साथ साथ जो ग्रेजुअल चेंजेस आनी चाहिए होती हैं बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल पैटर्न भी उसको फॉलो करता है। तो उस लिहाज से जब अचानक एक सीजन चेंज होता है तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो बड़ी उस पर बड़ा इम्पैक्ट आता है और लोग सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ अचानक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से जो आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। इस चेंजिंग पैटर्न का डायरेक्ट अब ग्लोबल वार्मिंग के साथ भी लिंक है और लोकल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ भी लिंक है। जितनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी, फ्यूल वुड की कंजम्पशन होगी, उतना ज़्यादा ये पैटर्न जो है ना वो इफेक्ट होगा। तो जी बिल्कुल इफेक्ट होगा। अबरार साहब ये बताइएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर इस कंपेयर किया जाए पिछले सालों की निस्बत तो इस साल सर्दी भी ज़्यादा पड़ रही है और बर्फबारी भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी पर होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तमाम इन्वायरमेंट को, तो आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? आने वाले वक्त में इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है कि जितनी ज्यादा बर्फबारी होगी उसके बाद फिर जब गर्मियों का सीजन शुरू होगा तो इसकी जो मेल्टिंग है इस बर्फ की वो बहुत ज्यादा फ्लडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती है और फ्लडिंग सिचुएशन आ सकती है नीचे मैदानी इलाकों में। और इसी तरह जो हमारे स्ट्रीम्स हैं उनमें जब बहुत ज्यादा तेजी से फ्लडिंग होगी तो सिल्ट जो है वो तेजी से नीचे आता है और आपके जो स्ट्रीम्स हैं उनके जो कैरियंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग की सूरत हाल जो है ना वो पेश आती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फसलों के ऊपर पड़ेगा और डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी मुतासिर हो सकती है, जैसे कि पिछले सालों में हुआ। और लास्ट टाइम जो इम्पैक्ट क्रिएट किया गया तकरीबन 2.2% जीडीपी लॉस जो है वो बाकायदा कैलकुलेट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्रार शनवारी साहब आपके कीमती वक्त का।